हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं आपको इस समय की बड़ी खबर दे दूं। ऐसे तो हम ब्रेक लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में 8 बजे देश के नाम संदेश देंगे। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संदेश होगा। कल प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। लॉकडाउन 4 को लेकर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, देश को इसका इंतजार। तो रात के 8 बजने का इंतजार, लगभग 8 घंटे का समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में उन्होंने सुझाव मांगे हैं तमाम मुख्यमंत्रियों से। 15 मई तक राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं और उसके बाद केंद्र सरकार कोई फैसला लेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आज रात 8 बजे, सबसे बड़ी खबर। विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, 15 मई का समय दिया गया था राज्य सरकारों के सुझाव के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री आज ही रात में आ रहे हैं 8 बजे अपना संदेश देने के लिए। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर ये संदेश जो है उनका कोरोना संकट काल में लॉकडाउन से जुड़ा ही होगा। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पीएमओ इंडिया से ट्वीट करके दी है कि आज रात वे 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और माना यह जा रहा है कि कल जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद जो प्रधानमंत्री जो नतीजों पर पहुंचे हैं या जो हालात उन्होंने देश भर में इस लॉकडाउन के दौरान देखे हैं, उस पर वे देश की जनता को संबोधित करेंगे, राष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ये भी चाहते हैं कि वे बता सके कि देश में अभी कोरोना संकट काल के दौरान संक्रमण के क्या हालात हैं, दुनिया के मुकाबले देश कहां पर खड़ा हुआ है और लॉकडाउन दौरान कहां पर ढिलाई दी गई है और कहां पर ढिलाई और दिए जाने की जरूरत है। जी देखिए, 15 तारीख तक प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से ब्लूप्रिंट मांगा है। तो ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री उस ब्लूप्रिंट के आने से पहले और सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन से जुड़ी हुई गाइडलाइंस जारी करने से पहले वे देश को संबोधित करना चाहते हैं, भरोसे में लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से देश लॉकडाउन के साथ खड़ा रहा है, कोरोना के संक्रमण के दौरान, संकट काल के दौरान, जिस तरह से उसने राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकारों के साथ आम जनता ने कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा है, उसकी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री तारीफ करेंगे। और न केवल राज्य सरकारों बल्कि कोरोना वॉरियर्स ने जो योगदान दिया है इस लड़ाई में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे तमाम फोर्सेस हो, जो इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आम लोगों के साथ और सरकार के साथ खड़े हैं, उनकी पीठ जरूर थपथपाएंगे। विकास भदौरिया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज ही रात में अपना देश को संबोधित करने के लिए जो जानकारी ट्विटर के जरिए से दी है, क्या माना जाए, कल मुख्यमंत्रियों से बात कर प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि अब देश को किस दिशा में आगे बढ़ना है, उसकी जानकारी वो देश की जनता को देना चाहते हैं? ये देखिए, संकेत निश्चित रूप से यही मिल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की कल मुख्यमंत्रियों से बात हुई और बातचीत के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुख्यमंत्रियों को संकेत दिए, उसमें ये स्पष्ट हो गया था कि अब लॉकडाउन 4.0 यानी कि चौथे चरण का लॉकडाउन होना तय है। लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरह की रियायतें इस चौथे चरण के लॉकडाउन के दौरान दी जाएंगी, ये सब तय होना अभी बाकी है। और इसी के लिए केंद्र सरकार गाइडलाइंस जारी करेगी। आज सुबह हमने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की वो बातचीत भी दिखाई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा है कि 18 मई से चौथे चरण का लॉकडाउन शुरू होगा। इसके लिए आर्थिक गतिविधियों करने की रियायत दी जाएगी और इनको राज्य सरकारों पर छोड़ा जाएगा। और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया था। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय से जो रिलीज आया कल की बैठक के बाद, उसमें भी इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ये इस्तेमाल किया गया है कि चौथे चरण में वो प्रतिबंध नहीं होने चाहिए जो तीसरे चरण में थे। तो इसका मतलब है चौथा चरण का लॉकडाउन होगा ही होगा। लेकिन प्रधानमंत्री का फोकस आज जो शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला है, उसमें अभी तक के लॉकडाउन से बने हालात, उससे मुनाफे, उसके नफे नुकसान पर प्रधानमंत्री की बात होगी। और जाहिर तौर पर कोरोना वॉरियर्स और आम लोगों की पीठ थपथपाएंगे, जिस तरह से उन्होंने इस कोरोना संकट काल में कोरोना के खिलाफ युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर सरकारों का साथ। विकास, एक और बात है, आज से ट्रेन भी पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। उसको लेकर भी जरूर कुछ ना कुछ संदेश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा देश को कि आगे किस तरह बढ़ना है। अगर ट्रेन खोली गई हैं
तो ऐसा ना हो कि आप इसमें लापरवाही बरतें और कोरोना फैल जाए। ये बिल्कुल, ये बहुत अहम होगा। देखिए अभी तक है ना 2 तरह की ट्रेनें चल रही हैं। एक श्रमिक स्पेशल चल रही है जो राज्य सरकारें जिसको श्रमिकों को निश्चित करके उनको सुविधाएं देके ट्रेन में भेज रही हैं, और दूसरी है आम लोगों के लिए ट्रेन खोली गई है। तो जो आम लोगों के लिए 15 ट्रेनें जो 30 फेरों में अलग अलग स्टेशनों को जोड़ेंगी दिल्ली से, उनकी आज से सर्विस शुरू हो रही है। और ऐसी सूरत में ट्रेन के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, लोग हाइजीन का पालन करें, एक दूसरे के साथ गुट बनाकर अंदर ना बैठें, क्योंकि ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलाव का खतरा बना रहेगा। तो एक बड़ी सेवा जो देश में शुरू हो रही है 50 दिनों के 49 दिनों के लॉकडाउन के बाद, उससे जुड़ी बातें प्रधानमंत्री निश्चित रूप से करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, देश में तमाम जो बड़े उद्योग हैं उनमें भी आज से कामकाज शुरू हो रहा है। जैसे गुरुग्राम में गुरुग्राम के पास मानेसर में मारुति, जो कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, उसमें आज से कामकाज शुरू हो रहा है। देश में तमाम ऐसी बड़ी बड़े उद्योग हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं या जो देश की अर्थव्यवस्था में बड़े योगदान देते हैं, वहां पर भी आज से कामकाज शुरू हो रहा है। तो एक बड़े परिवर्तन के दौर में कोरोना संक्रमण काल में देश शिफ्ट हो रहा है, लॉकडाउन के बाद रियायतों में शिफ्ट हो रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए विकास। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी जुड़ गए। पंकज झा, 15 मई तक का समय मांगा गया था राज्य सरकारों से सुझाव के लिए, आज प्रधानमंत्री का 8 बजे आना क्या मायने निकाले? देखिए, अचानक से ये जानकारी आई है कि आज शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, और जैसा विकास कह भी रहे थे, कल उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। और शोभना, देखिए, इससे पहले जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे तो कुछ ही मुख्यमंत्रियों से बात करते थे। कल उन्होंने सबके मन की बात सुनी है, सबने अपनी अपनी बात कही है। उनके मन में भी चल रहा होगा कि मैं देश के लोगों के साथ, आम जनता के साथ कुछ साझा करना चाहता हूं। लेकिन एक सवाल जो मैं विकास से भी जानना चाहूंगा शोभना, की जो आपने कहा कि जब 15 तक उन्होंने सुझाव मांगे हैं मुख्यमंत्रियों से, तो फिर आज कौन सी ऐसी बात है जिसकी वो घोषणा कर सकते हैं? कुछ ऐसा कुछ खाका है क्या? विकास, जैसा कि पंकज झा भी कह रहे हैं, विकास ने हमें तमाम जानकारी पंकज झा दी है कि आज वो किस किस मुद्दे पर बात कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा रोड मैप, जिसे कहा जाए कि ठोस रोड मैप, जो वो देश की जनता को आज बताना चाहते हैं? क्योंकि अब अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, जान भी और जहान भी। विकास भदौरिया। बिल्कुल, देखिए अब जान भी और जहान से भी कहानी आगे निकल चुकी है। अब तो संक्रमण काल में रहते हुए आर्थिक गतिविधियों को चलाए रखना एक बड़ी चुनौती है, और ये केवल भारत के सामने नहीं है, पूरी दुनिया इस चुनौती से जूझ रही है। जो खाका होगा, जिसको कहते हैं कि मजबूत खाका सरकार संक्रमण काल में कैसे सारी चीजें चलें एक साथ, संक्रमण के साथ साथ संक्रमण से बचाव करते हुए, इसका खाका तो गाइडलाइंस में ही आएगा, जो कि 16 मई को संभावित तारीख है, जिसमें गृह मंत्री जारी करेंगे, गृह मंत्रालय से जारी होगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री अभी तक के लॉकडाउन की समीक्षा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री देश के तमाम नागरिकों से लेकर कोरोना वॉरियर से लेकर उन तमाम फोर्सेस का जो इस संकट काल में, इस संघर्ष में, इस युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार के साथ खड़े हैं, उनकी पीठ थपथपा सकते हैं। और आने वाले समय, जो समय कितना कठिन होने वाला है, क्योंकि देखिए अब कम्युनिटी स्प्रेड लगभग हो चुका है। अब ऐसे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है। सरकारें भले ही अभी इसको स्वीकार नहीं कर रही हो, लेकिन सभी जानते हैं कि देश अब उस स्टेज पे खड़ा है। 70,000 से ज्यादा मामले देश में सामने आ चुके हैं संक्रमण के। तो ऐसी सूरत में जनमानस को तैयार करना कि आगे आने वाले समय में लड़ाई और कठिन होने वाली है। जो एहतियात और सावधानियां आपने अभी बरती हैं, उनको और ज्यादा कड़ाई से बरतने और काम करते हुए उनका सावधानियों को और ज्यादा कड़ाई से बरतने की जरूरत है। तो इसके लिए देश को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आज प्रधानमंत्री रात को 8 बजे राष्ट्र को संबोधित कर सकेंगे। ठीक है पंकज झा, जिस तरीके से श्रमिकों का पलायन जारी है, हालांकि 100% पलायन नहीं है, कुछ श्रमिक जो है वो रुक भी रहे हैं क्योंकि उद्योग धंधे खोलने की बात अब सरकार कर रही है, लेकिन उद्योगपतियों और मजदूरों के बीच में, इन श्रमिकों के बीच में जो विश्वास की डोर ढीली पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, क्या उसको लेकर कोई संदेश आज प्रधानमंत्री देंगे? देखिए, मजदूरों को इस बात की उम्मीद शोभना हम सब ने जताई थी। जब ये तीसरा लॉकडाउन हुआ था तब हम लोग ये सोच रहे थे, उस वक्त ही मजदूरों का पलायन बहुत हो रहा था, लेकिन तब प्रधानमंत्री नहीं आए और उन्होंने ऐसी कोई बात भी नहीं कही है। लेकिन बहुत चिंता की बात है, प्रधानमंत्री इस मामले में पहले भी जब पुणे पटना ट्रेन जा रही थी, पलायन शुरू हुआ था, तब उन्होंने माफी भी मांगी थी, उनको जो परेशानी हो रही है। लेकिन अब बात आगे है, बात यह है जो वो खुद कल कह भी चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलाना है और कोरोना से बचना भी है। लोगों की नजर अब इस बात पर होगी कि क्या प्रधानमंत्री किसी बड़ी राहत का ऐलान कर सकते हैं क्या?
जहां तक रही हौसला अफजाई करने की, पीठ थपथपाने की, कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने की, वो कई बार हो गया। फूलों की बारिश से लेकर थाली वाली बात भी हो गई। अब ये है कि लोग बहुत परेशान हैं, उनको आर्थिक मदद चाहिए, उनको राशन भी चाहिए, उनका रोजगार कैसे चले, उनके परिवार का पेट कैसे पले। क्या इस बारे में प्रधानमंत्री आज किसी इकोनॉमिक पैकेज का या कोई ऐसी बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान कर सकते हैं? लोगों के मन में जानने की बड़ी उत्सुकता है।